छठी सदी क़ब्ल मसीह, अरब का सहरा। सूरज डूब रहा है, रेत की ठंडी हवा और हल्की धूल हर तरफ फैली हुई है। मक्का के लोग अपने घरों में खौफ और हैरत के साथ दुआ कर रहे हैं, क्योंकि एक अजीम फौज जिसकी क़यादत अब्रहा कर रहा है, काबा की तरफ बढ़ रही है। अब्रहा गुरूर और तकब्बुर के नशे में चूर अपनी फौज के साथ आगे बढ़ रहा है। हाथी पहाड़ों की मानंद बड़े और खौफनाक जमीन को हिला रहे हैं। सिपाही अपने हथियारों के साथ लड़ाई के लिए तैयार, हर कदम के साथ धूम का तूफान उठ रहा है। आसमान में बादल घने और सियाह, हवा में खौफनाक खामोशी छाई हुई है। मक्का के लोग खौफजदा, औरतें और बच्चे चीख रहे हैं। काबा के गिर्द अमन का माहौल तहस नहस हो रहा है। लोग दुआ कर रहे हैं, अल्लाह से मदद मांग रहे हैं, क्योंकि इंसानी ताकत अब बेबस नजर आ रही है। अब्रहा की फौज सहरा के सैकड़ों मील पार कर रही है। रेत के टीले हाथियों के वजन से लरज रहे हैं और हवा में घुटन और धूल के बादल छाए हुए हैं। हर जानिब से सुनसान सहरा, जो पहले अमन और सुकून का निशान था, अब खौफ और दहशत का मंजर पेश कर रहा है। अब्रहा अपनी ताकत और दौलत पर गुरूर कर रहा है। उसकी आंखों में तकब्बुर की चमक, दिल में काबा को तबाह करने की जिद। सिपाही उसके हुक्म का इंतजार कर रहे हैं और हर हाथी का कदम जमीन में धागों की मानिंद गूंज रहा है। तब अल्लाह ताला ने अपना इरादा फरमाया। आसमान से छोटे मगर खौफनाक पत्थर बरसे, जो सिर्फ अल्लाह के हुक्म से अब्रहा की फौज पर नाजिल हुए। बादल घने और सियाह, बिजली की चमक, जमीन लरज रही है। सिपाही और हाथी, जो गुरूर में डूबे थे, अचानक बेबस और खौफजदा हो गए। हाथी और सिपाही जमीन पर गिरने लगे, धूल और मलबा हर जानिब फैल गया। अब्रहा अपनी ताकत और गुरूर के बावजूद बेबस जमीन के सीने में दफन हो गया। हर तरफ से चीखों पुकार और धूल के तूफान के बीच फौज का अंजाम मुकम्मल हुआ। ये वाक़या कुरान में बयान किया गया है ताकि हमें याद दिलाया जा सके, अल्लाह की ताकत के सामने कोई गुरूर या ताकत नहीं चल सकती। दुनिया की सबसे बड़ी फौज और ताकतवर सल्तनत भी अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं कर सकती। हमें अपनी दौलत, ताकत या गुरूर पर फ़ख्र नहीं करना चाहिए। अल्लाह की रज़ा और शुक्रगुजारी ही हकीकी नेमत है। याद रखें, गुरूर इंसान को तबाह कर सकता है और अल्लाह की हिफाजत हमेशा मोमिन के साथ है।